एक दिन इस बात पर विवाद खड़ा हुआ कि सफलता का श्रेय किसे दिया जाना चाहिए। तभी संकल्प ने अपने आप को, बल ने अपने आप को और बुद्धि ने अपने आप को बहुत अधिक महत्वपूर्ण बताया। तीनों, संकल्प, बल और बुद्धि, अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। जब इस विवाद का कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो अंत में तय हुआ कि विवेक को पंच बनाकर इस झगड़े का फैसला करवाया जाए। विवेक इस झगड़े का फैसला करने के लिए तैयार हो गया। विवेक ने एक हाथ में लोहे की टेढ़ी कील ली और दूसरे हाथ में हथौड़ा, और तीनों संकल्प, बल और बुद्धि को लेकर अपने साथ चल पड़ा। चलते चलते वे चारों एक ऐसी जगह पहुंचे जहां एक छोटा सा बालक खेल रहा था। विवेक ने उस बालक से कहा, बेटा, इस टेढ़ी कील को अगर तुम इस हथौड़े से ठोककर सीधा कर दो तो हम तुम्हें भरपेट मिठाई खिलाएंगे और खिलौनों से भरा एक पिटारा भी तुम्हें देंगे। मिठाई और खिलौने की बात सुनकर बालक की आंखें चमक उठी। उसने कहा, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसे तो मैं यूं ही सीधा कर दूंगा, लेकिन मिठाई और खिलौने कौन देगा? विवेक कहता है, मिठाई और खिलौने मैं तुम्हें जरूर दूंगा, ये मेरा वादा है। अब वो बालक बड़ी आशा और उत्साह से प्रयत्न करने लगा, पर कील को सीधा कर पाना तो दूर, उस बालक से हथौड़ा तक न उठ सका। छोटा होने के कारण उसके हाथों में भारी औजार उठाने लायक बल नहीं था। बहुत प्रयत्न करने के बाद उस बालक को सफलता ना मिली तो वह छिन्न होकर चला गया। इससे विवेक ने यह निष्कर्ष निकाला कि सफलता प्राप्त करने के लिए अकेले संकल्प का होना ही पर्याप्त नहीं है। वे चारों वहां से फिर आगे बढ़े। जैसे ही वे थोड़ी दूर जाते उन्हें एक श्रमिक दिखाई देता है। वे चारों उस श्रमिक के पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि वो श्रमिक खर्राटे लेता हुआ सो रहा है। विवेक ने उसे झकझोर कर उठाया और कहा, भैया, अरे ओ भैया, इस कील को हथौड़े से मारकर सीधा कर दोगे क्या? आंख मलते हुए श्रमिक ने कहा, अरे कौन है भाई, सोने दो ना, क्यों मेरे आराम में खलल डाल रहे हो? जाओ जाओ, किसी और से करवा लो, मुझे सोने दो। विवेक ने कहा, अगर तुमने कील सीधी कर दी तो मैं तुम्हें 10 रुपये दूंगा। क्या यार, कहाँ कहाँ से चले आते हो? लाओ, कहाँ है तुम्हारी कील? वो नींदी आंखों से अनमना सा होकर श्रमिक ने कुछ प्रयत्न किया, मगर वो नींद की खुमारी में बना रहा। उसने हथौड़ा एक और रख दिया और फिर लेटकर खर्राटे लेने लगा। वे चारों अपनी कील और हथौड़े को लेकर आगे बढ़ गए और निष्कर्ष निकाला कि सफलता का श्रेय प्राप्त करने के लिए अकेला बल भी काफ़ी नहीं है। सामर्थ्य होते हुए भी संकल्प के ना होने से श्रमिक जब कील को सीधा ना कर सका तो इसके सिवा कहा ही क्या जाए। विवेक को सफलता का रहस्य समझ में आ गया था, इसलिए उसने उन तीनों, संकल्प, बल और बुद्धि से कहा, अब हमें लौट चलना चाहिए, क्योंकि हम जिस बात को जानना चाहते थे वो मालूम पड़ गई है। संकल्प, बल और बुद्धि एक साथ मिलकर ही सफलता का श्रेय प्राप्त कर सकते हैं। एकांकी रूप में तीनों अधूरे और अपूर्ण हैं। अगर कोई इंसान किसी काम को करने में संकल्प, बल और बुद्धि तीनों का इस्तेमाल करता है, तभी वह अपनी सफलता को प्राप्त कर सकता है। अगर आपके पास कोई और सूत्र हो सफलता पाने के लिए तो आप नीचे कमेंट में लिखना ना भूलें।